बोल सके, तो क्या करें भैया के लिए पढ़ा। तो ना अगली बात होगी हमारे बड़े भैया भाई गोविंद सागर जी। आज गुड मॉर्निंग, आज गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार और जबरदस्त ताली होनी चाहिए कमल भैया के लिए जिन्होंने आज इतनी अच्छी मीटिंग दी। पता नहीं किसको आज अच्छी लगी या नहीं लगी, लगी तो खैर सबको होगी, पर आज मेरे हिसाब से कमल भैया की सबसे बेस्ट एंट्री थी साहब। नौकरी से ताली भैया के लिए हो। और एक बार जोरदार ताली मनीष भैया के लिए, जिनके अंदर पूरा जो है क्या बोलता है इंग्लिश में, एक्साइटमेंट। हम भी तो महिपाल जी के चल रही हैं, ठीक है। जैसा सिखाएंगे वैसे सीखेंगे सब, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों, काम क्या है, डुप्लीकेसी का, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन ही करी जाती है, तो इस काम की तो साहब मौज आने वाली है। आज यस और नो, यस और नो। जिसे लत लग जाए मंजिल पर जाने की, उसे सूखा खाना भी अच्छा लगता है। जिसे लत लग जाए मंजिल पर जाने की, उसे सूखा खाना भी अच्छा लगता है। अरे मंजिल किसी के पास नहीं आती, मंजिल के पास आपको जाना पड़ता था। अगर आपको दिक्कत समस्या दिखाई दी तो आप सब मंजिल पर कभी नहीं पहुंच रहे थे। अगर चेक दिख गया ना 75 लाख रुपए का, तो साफ दिक्कत कभी भी नजर नहीं आने की। तो हमें तो इस बिजनेस की हमने शुरुआत करी थी, हमने तो सिर्फ 75 लाख के चेक पे निगाह डाली थी। हमने अब तक दिक्कत देखी नहीं, दिक्कत होती कैसी है। लोग बोलते हैं ना दिक्कत तो अगर करोड़पति बनना है तो भैया आएगी, दिक्कत तो करोड़पति बनने में आएगी। अब देखो आपने छोटी सी अमाउंट लगाई, कितने लगाए, 5000 नोट से, या सुपर प्लान लगा लिया होगा, या परमानेंट लगा लिया होगा। आप किसी बाहर शोरूम पे जाओ जिसके 50 लाख रुपए शोरूम पर लग रहे हो, और उससे बोलो भैया मैं तेरे को 10,000 20,000 रुपए देता हूँ, मेरे को अपना पार्टनर बना ले। क्या बना ले, क्या बनाएगा? और जैन साहब ने अपना पार्टनर मात्र 5900 रुपए बना लिया। हमें 5900 रुपए में करोड़ों के पार्टनर के भागीदार हो चुके साहब। अब 60 करोड़ रुपए के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए जिन्होंने जैन साहब मेरे वो हर सब किस्म का पैसे कमा सकता है, जो ड्रीमर हो, जो लाइफ के लिए सीरियस हो, जो से दिखता हो कि मैं लाइफ के अंदर कुछ कर सकता हूं। कितने लोगों को लगता है कि मैं अलग कुछ करूंगा? सबको लगता है, सबको लगता है। तो कितने लोग दिक्कत समस्या झेलने के लिए तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? वेरी गुड। कुछ लोग मेरे तो परिचय नहीं होंगे, नए लोग कितना है? पुराना साथी साहब उनका स्वागत करेंगे। आज मैं आपको अपने आप से रूबरू कराता हूँ, 5-10 मिनट मैं भी लगाता हूँ। लगा दो, चलो। जब मेरा नाम गोविंद सागर, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और मैं जब काम मैंने स्टार्ट करा था, काम जब मैंने स्टार्ट करना शुरू करा था, तो मेरी पहली तनख्वाह डॉल्फिन कंपनी से थी। मतलब वो समझ लेना, ये डीटीएम वो है, सॉरी मिल्टन कंपनी, इसके थर्मस में आप चाय पीते हो। तो मेरी पहली जॉब उसके अंदर थी, मिल्टन के अंदर, और वहां मेरी जो पहली जॉब थी वो 900 रुपये महीना थी। कितनी थी? 900 रुपये महीना। वो 900 रुपये महीना मैंने मात्र वो 2 महीने ली थी, 2 महीने ली थी बस। तीसरे महीने मैंने कहती भैया सैलरी बढ़ा दो, भैया सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि मेरी आदत एक ही है पहले से ही, बचपन की आदत है मेरी, या तो कोई काम करता नहीं, फिर काम करता तो फिर ठोक के करता। काम मैंने वो ऐसा कर दिया कि मेरे बगैर काम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने वो ऐसा काम सीख लिया था, वो आज तक किसी ने सीखा ही नहीं था, मैं उसे सीख गया था। अब मुझे पता था मेरी वैल्यू तो बढ़ेगी। उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ा के कर दी थी 1500 रुपए, 900 रुपए से 1500 रुपए। मेरी प्रमोशन हुई बहुत तगड़ी, प्रमोशन बहुत तगड़ी हुई। मेरे को 1 महीने बाद मैंने फिर कहते भैया तनख्वाह बढ़ा दो। वो कह रहे यार 1 महीने पहले तो बढ़ाई थी, अब दोबारा इतनी जल्दी, मैंने कहा जल्दी नहीं बढ़ती तनख्वाह। मैंने कहा भैया देख लो बढ़ा दो, नहीं तो मैं कहीं और करूंगा, क्योंकि टैलेंट तो
टैलेंट तो साहब हमारे पास है, टैलेंट के पैसे मिलते हैं, मजदूर के पैसे कभी नहीं मिलते भैया। 1 महीने बाद तनख्वाह, 2 महीने बाद तनख्वाह हो गई थी 3,500 रुपए। 3,500 रुपए भैया, चलते गए 3,500 रुपए। हम लगातार 1 साल हमने काम करा, हमने कुछ नहीं बोला हमारी तनख्वाह बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, पर 1 साल बाद हमने कहा भैया तनख्वाह लेंगे अब डबल। उन्होंने कहा अब तो भैया नहीं रखने का, मैंने कहा साहब निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहां से निकला और वहां से जो है सीधा कंपनी में गया, उसमें ही जिन्होंने मेरे को काम सिखाया था उन्होंने मेरे को 10,000 महीना दिए थे साहब। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो साहब काम की कहीं भी कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट कूट कूट का भरा हुआ, निकालने की जरूरत है सिर्फ। ठीक है जी साहब, आगे चले। आगे चलते चलते साहब उस काम में मजा नहीं आया, क्योंकि नौकरी में कभी मजा आया ही नहीं, उस काम में मजा नहीं आया। फिर अपने काम में आगे टायर पंचर के में मस्से बढ़ते रहे, चलते गए। बस एक दिन ये सिस्टम टकरा गया जिसका नाम है डॉल्फिन ट्रेवल मार्केटिंग। ये सिस्टम जो है मेरी मौसी के लड़के ने ज्वाइन करा था, और उन्होंने मेरे को, हम किसी मैयत में जा रहे थे और उन्होंने रास्ते चलते चलते मेरे को ये बता दिया भैया मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तेरे को भी करानी। मैंने कहा सॉरी। लोग देते हैं ना शुरू में अधूरी जानकारी, उसने मेरे को अधूरी जानकारी दी। अब मैंने कर दी मना, अब नुकसान किसका हुआ, उसका या मेरा? अरे वेरी गुड, किसने बोला मेरा? अच्छा, पुराने लोगों को तो पता मेरा, पर नए लोगों को लगता है मेरा नुकसान हुआ था। नहीं, पर बाकी में मेरा नुकसान हुआ। तो उन्हें पूछो कैसे? उसने मेरे को प्लान बताया भी नहीं था, उन्होंने बोला मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, तेरे को भी करानी है। मैंने तो कर दी मना। अब वो चला गया मेरे जीए के पास, सगे जीए जी के पास। उन्होंने सिस्टम ज्वाइन कर लिया, उन्होंने पहला दूसरा लेवल भी कर दिया, उनके खाते में पैसे भी आ गए। जब उनके खाते में पैसे आए तो मेरी बहन ने मेरे को फोन खड़खड़ाया कि तेरी ज्वाइनिंग करानी है। मैंने कहा उसी कंपनी में? कह रही हाँ। मैंने कहा पैसे आ रहे हैं? कह रही हाँ। मैंने कहा तेरा तो मेरे भी आ रहे। मैंने कल कर दे ज्वाइनिंग। मैंने कहा तेरे आ रहे हैं तो मेरे भी कर दे ज्वाइनिंग, क्या दिक्कत है? फिर उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई, मैंने बिना प्लान देखे ज्वाइनिंग कर दी, क्योंकि जब बहन ने बोला था ज्वाइनिंग तो करनी पड़ेगी। जिज्जा सालों को कह दे और ज्वाइनिंग ना हो, ऐसा हो सकता है? या सगी बहन अपने भाई से कह दे ज्वाइनिंग मैंने हो जाएगी। लोग कहते हैं मेरे को जाना कहाँ? अरे भैया बहन के पास चला जा, भाई के पास चला जा, पूरा हिंदुस्तान ज्वाइन हो जाएगा, जाकर तो देख। लोग कहते हैं अपने को नहीं बताऊंगा, पहले कह रहे को बताऊंगा। गलती मत कर भैया, अपने को बता दे। अब जो है उसने अगर मेरे को सिस्टम से प्लान दिखाया हुआ होता तो पहले ज्वाइनिंग किसकी होती? मेरी। और मेरी जीए की ज्वाइनिंग फिर वो लगाता है मैं, तब जीए के नीचे जो है 4,000 लोग हैं, वो किसके होते? तो मेरा 4,000 लोगों का नुकसान हो गया भैया। बिजनेस को समझो, बिजनेस है क्या। और बाकी चलो 4 का नुकसान हुआ है, 8 का नुकसान, उसकी तो टेंशन है नहीं। पर मैंने एक दिन जब ये सिस्टम मैंने प्लान देखा था, महिपाल जी ने मेरे को प्लान दिखाया था, जीए ने प्लान भी नहीं दिखाया था। महिपाल जी आए थे, जीए ने कहा वहां चले जाओ, गोविंद को प्लान दिखा दो, बात खत्म। महिपाल भैया ने मेरे को प्लान दिखाया, प्लान देखते ही मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। बस एक ही चीज समझ में आई, 75 लाख रुपए का चेक इस बिजनेस के अंदर है और लोगों ने ले रखा। तो ये साहब गोविंद सागर के साथ पक्का देगा, ये गोविंद सागर के साथ पक्का देगा। अगर बिजनेस के अंदर दम है तो दम साहब मेरे अंदर भी बहुत है। बिजनेस के अंदर दम है तो भैया मेरे अंदर भी बहुत दम है। क्योंकि आप अभी पहले खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम भी ये सब चल रहा है, लड़ाई झगड़े से ही ज्वाइन करा देंगे, पर ज्वाइनिंग तो पक्का होगी। आज तक मेरा सिंगल यार दोस्त नहीं बचा जिनने ज्वाइनिंग ना दी हो। सिंगल यार दोस्त। बताऊं क्यों? मैंने नहीं बताया कंपनी, मैं आ रहा हूँ 5900 रुपये, यही बात खत्म। कंपनी में बताऊंगा तुझे कंपनी। अभी हमारी भाभी जी बैठी है बराबर में, ये परसों ही पेमेंट घर जाके दी इन्होंने, घर जाकर। लोग कहते बंदे ज्वाइन हो रहे, बंदे तो ज्वाइन हो जाएंगे, बंदे तो ज्वाइन हो जाएंगे, पर वो आपको वॉच करके ज्वाइन होंगे, आपको वॉच करके ज्वाइन होंगे। आपकी लगातार 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 अचीवमेंट आपके खाते में आनी चाहिए। मैं करो मोहल्ले की तुम छोड़ो, पड़ोसी छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन हो जाएगा। आपकी अचीवमेंट चलती रहेगी लगातार, आपकी अचीवमेंट लगातार चलती रहनी चाहिए बस। ठीक है जी। बाकी लेवल की अगर मैं बात करूं तो से 9th लेवल कंप्लीट कर दिया, और इनकम की यदि मैं बात करूं तो अभी ज्यादा नहीं, मात्र 20 लाख रुपए कंप्लीट कर दिया इससे। तो चले आगे। अब उन शख्स को मिलवा दूं जिन्होंने ऐसे साहब लेवल पे लेवल उड़ाए, और मैं आपके बीच में साहब इनवाइट करने जा रहा हूं ऑल 6 लेवल। वेलकम कम ऑन द स्टेज साहब, दौड़ते रहेंगे साहब, जोरदार ताली।
ताली और जोरदार म्यूजिक के बीच में साहब। ताली नहीं बजी साहब, इसमें आएंगे। और कुछ लोगों में तो खाते में ना कल ही पैसे आएंगे। सुनवा दो। और इनका खाली नाम, काम और कितना कमाया, दाम और अगले लेवल की डेट भी दे सकते हो। तुम्हें लगती है ऐसा काम तो भैया ने कई बार ट्रेन दिया ना, टारगेट से अगर काम करोगे तो साहब बल्ले बल्ले। क्योंकि आज जो आप आए हो ना, कुछ लोगों को सर्दी लगी है, लगी ना लगी? अब तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी आप बताओ? गर्मी लग रही है ना? क्योंकि बताओ क्यों गर्मी लग रही है आपको? क्योंकि ये सारे लोग ही गर्म बैठे हैं, ये ठंडा लोग कोई भी नहीं है ना? सारे लोग गर्म हो साथ। और ये जो काम है ना, जो काम भी लोगों को गर्म का, ये ठंडे लोगों का ये काम। और ठंडे हो गए ना तो 4 आदमी आएंगे उठा के ले जाएंगे। ठंडे नहीं होना लाइफ के अंदर, ठंडे नहीं होना। बस तड़ातड़ ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग ठोक के रखो साहब, काम लगातार रखो। अभी हम सोच रहे थे भैया के पास 1-2 बार बैठे। अभी तो हम सोच रहे थे, एक दिन भैया ने बताया कि इतने पैसों पे भूख पूरी हो जाती है, इतने पैसों पे भूख पूरी होती है। भैया ये पक्का वादा 100% DTM मर्द दम तक करेंगे साहब। क्योंकि पैसे की भूख नहीं भी थी ना, अब बढ़ा लेंगे। पैसा फालतू भी आ गया ना तो रिश्तेदारों में से, गरीबों में से बहुत लोगों की लड़कियों की शादी करवा देंगे, पर पैसा कमाएंगे भैया मोटा। काम बहुत है, करने वाला चाहिए, काम बहुत है। निगाह दौड़ाओ, किस चीज की समस्या, किस चीज की दिक्कत है। जो भी दिक्कत हो वो खत्म हो सकती है, लेकिन आपके जोश और जुनून से खत्म होगी, खाली ठंडे बैठने से कुछ नहीं होने का। ठीक है जी, बाकी सुनवा दो। तो कल पेमेंट किसके खाते में आई है? कल इनके खाते में गर्मा गर्म चेक है 1,85,000 रुपए का था। तो सुनवा दें। अगली बात मेरी बहन की। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अर्चना है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ से सीखते